हेलो किड्स, आज हम लेसन 7 रीड करेंगे। महाकवि कालिदास। एक छोटे से राज्य के राजा शारदानंद की पुत्री विद्योत्मा की सुंदरता और बुद्धि की चर्चा चारों ओर हो रही थी। राजकुमारी से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों ने प्रस्ताव भेजे, परंतु विद्योत्मा ने सबको यह कहकर निराश कर दिया कि मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। देश विदेश से अनेक विद्वान आए, पर उनमें से कोई भी विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका। हारे हुए सभी विद्वानों को इस बात से बहुत आत्मग्लानि हुई कि एक युवती ने उन सभी को हरा दिया। वे सभी इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। एक दिन सभी विद्वान उपवन में इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पेड़ के डाल पर बैठा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वह जिस डाल पर बैठा था उसे ही कुल्हाड़ी से काटने लगा। उसे देखकर वे आपस में बात करने लगे, क्यों ना विद्योत्मा का विवाह इस महामूर्ख से करवा दिया जाए, उसका घमंड ऐसे ही चूर चूर किया जा सकता है। विद्वानों ने उस युवक को पेड़ से नीचे बुलाया और उससे कहा, अगर तुम मौन बने रहो तो हम तुम्हारा विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। युवक ने विद्वानों की बात तुरंत मान ली। विद्वानों ने युवक को सुंदर वस्त्र पहनने को दिए, फिर उसको विद्योत्मा के पास ले गए और बोले, ये हम सबके गुरु हैं, आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, किंतु ये बोल या सुन नहीं सकते, इसलिए कृपया आप इससे संकेतों में ही प्रश्न करें। विद्योत्मा ने बात मान ली। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई और संकेत किया कि ईश्वर एक है। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, अतः उत्तर में उसने अपनी 2 उंगलियां उठा दी। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। इस बार राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। यह देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा, आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे उत्तर सुनकर विद्योत्मा बहुत खुश हुई और उसने उस युवक से विवाह कर लिया। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका पति उससे भी अधिक विद्वान है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने मूर्खों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। विद्योत्मा समझ गई कि उसका पति न तो गूंगा बहरा है और न ही विद्वान, बल्कि वह महामूर्ख है। उसने उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया। युवक को इस घटना से बहुत दुख पहुंचा और उसने बहुत सोच विचार कर यह प्रण किया कि अब मैं एक विद्वान बनकर ही विद्योत्मा के सामने आऊँगा। वह उसी क्षण से ज्ञान प्राप्त करने में जुट गया। कुछ ही वर्षों में वह युवक महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। महाकवि ने कई प्रसिद्ध नाटकों की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने महाकवि को पूरे देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भर में उन्हीं की विद्वानता की चर्चा होने लगी। जब यह समाचार उनकी पत्नी विद्योत्मा तक पहुंचा, तब उसने उनसे क्षमा मांग ली। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना। उन्होंने महाकवि को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने 9 रत्नों में सम्मिलित कर लिया। एक छोटे से राज्य के राजा शारदानंद की पुत्री
विद्योत्मा थी। विद्योत्मा बहुत सुंदर और विद्वान थी, इसलिए कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन विद्योत्मा सबको निराश कर देती है कि मैं सिर्फ उससे शादी करूंगी जो मुझे शास्त्र के वाद विवाद से हरा पाएगा। देश विदेश से अनेक विद्वान आए, पर विद्योत्मा को कोई शास्त्र में हरा नहीं पाया। सभी विद्वानों को बहुत पछतावा हुआ कि विद्वान होते हुए हम सब एक युवती से हार गए। सभी अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। सभी विद्वान उपवन में इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक युवक को देखते हैं कि डाल पे बैठ के उसी डाल को काट रहा होता है। सभी सोचते हैं कि क्यों ना विद्योत्मा का विवाह इसी से करवा देते हैं, इससे उसका घमंड टूट जाएगा। विद्वानों ने उस युवक को नीचे बुलाया और उनको समझाया कि अगर तुम चुप रहोगे तो हम तुम्हारा विवाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी से करवा सकते हैं। युवक ने विद्वानों की बात तुरंत मान ली। विद्वानों ने सुंदर कपड़े दिए पहनने के लिए और विद्योत्मा के पास ले जाके बोले, ये हम सबके गुरु हैं, ये भी आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, किंतु ये बोल या सुन नहीं सकते, इसलिए इनसे संकेतों में बात कीजिए, इशारों में बात कीजिए। विद्योत्मा ने उनकी बात मान ली। शास्त्रार्थ आरंभ होता है। विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई और इशारा किया कि ईश्वर एक हैं। युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उत्तर में उसने अपनी 2 उंगली उठा दी। विद्वान युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस बार राजकुमारी अपनी 5 उंगली उठाती है और संकेत की कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और संसार में सबसे श्रेष्ठ है। युवक सोचता है कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घुसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसा उत्तर सुनकर विद्योत्मा बहुत खुश होती है और उससे विवाह कर लेती है। विद्योत्मा इस बात से बहुत खुश थी कि उसका पति बहुत विद्वान है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मूर्ख जैसे व्यवहार से विद्योत्मा समझ जाती है कि उसका पति न तो गूंगा बहरा है और न ही विद्वान है, बल्कि महामूर्ख है। विद्योत्मा तुरंत उसे महल से बाहर निकाल देती है। युवक को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है और वह प्रण करता है कि अब विद्वान बन के ही विद्योत्मा के सामने आऊँगा। उसी समय से वह ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। कुछ वर्षों बाद युवक महाकवि के नाम से जाना जाता है। महाकवि ने कई प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। उनके नाम हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम आदि। इन नाटकों की प्रसिद्धि ने कवि को पूरे देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भर में उनकी चर्चा होने लगी। जब यह समाचार उनकी पत्नी को मिलती है तो वह उनसे क्षमा मांगती है। उज्जैनी के राजकुमार विक्रमादित्य उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुने तो उनको पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए अपने दरबार में बुलाते हैं। महाकवि कालिदास को अपने 9 विद्वानों की एक मंडली में सम्मानित करते हैं। इस कहानी में युवक महामूर्ख था, पर वह प्रण कर लेता है कि अब मैं विद्वान बनूंगा। इस प्रकार वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। इस प्रकार अगर हम ठान लें कि हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है,
तो हम भी बन सकते हैं।